नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी करें तो चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। ये जो पुस्तक है एसएससी का जो पैटर्न है उस हिसाब से तैयार की गई है। ये संपूर्ण गाइड है, इसमें शॉर्ट पेपर भी है और 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी। इस संपूर्ण गाइड में पूरा स्टडी मटेरियल है और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी, उनकी यहाँ पर विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो ऑफलाइन भी मिलती है, सभी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक उपलब्ध है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और इसमें संपूर्ण गाइड के साथ साथ में अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट भी चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध है। एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें यहाँ पर देख सकते हैं 8 शॉर्ट पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है और 3200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी में तदर्थ के मामले को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसा कह रहे हैं कि ये जो भर्ती है वो 7 और 8 अगस्त को नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी आए जिसमें विद्यार्थियों ने ये बताया है कि क्या सर भर्ती स्थगित हो सकती है, यानी कि परीक्षा जो है वो स्थगित हो सकती है। इसके पहले भी मैंने ये बताया है, आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं कि ये भर्ती फ़िलहाल स्थगित नहीं होने वाली है। कोर्ट का ऑर्डर क्या आता क्या नहीं आता वो एक अलग बात है। हालांकि जो याचिका है वो सोमवार को दाखिल हो जाएगी और इसी सप्ताह यानी कि शायद बृहस्पतिवार तक इसकी सुनवाई भी हो जाएगी। और लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये भर्ती स्थगित नहीं होगी, चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को पूरा करना है। इसलिए इस भर्ती पर रोक तो किसी भी तरीके से नहीं लगने वाली है। और इस भर्ती की परीक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हो सकता है कि कल देर शाम या परसों 27 तारीख को इस भर्ती के जो एडमिट कार्ड है टीजीटी के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के संबंध में विकी खान जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने भी यही बात बताया है कि जो इसके एडमिट कार्ड हैं वो 1 या 2 दिन में जारी हो सकते हैं। मैंने भी आप लोगों से बहुत पहले ही बता दिया था कि 28 या 29 तारीख को 27 या 28 29 को जो एडमिट कार्ड है वो इसके जारी हो जाएंगे। और एडमिट कार्ड के बाद में ये पता लगाना है कि आखिरकार जो चयन बोर्ड ने वादा किया था कि तदर्थ शिक्षकों की जो संख्या कितनी है इस बात को डिस्क्लोज करेगा चयन बोर्ड। हालांकि तदर्थ शिक्षकों की संख्या उत्तर प्रदेश में तो लगभग 34,000 बताई जा रही है। 16,000 से लेकर के 34,000 के बीच में चर्चा है। यहाँ पर कुछ जिलों की लिस्ट भी मेरे पास है जहाँ जो आप लोग देख सकते हैं। ये तदर्थ शिक्षकों की लिस्ट है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि सन 2000 से लेकर के 2019 तक जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति सेवा के मामलों से संबंधित अभिलेखों को सूचीबद्ध एवं शीलबंद कराकर के कोषागार अभिलेखागार में संरक्षित करने की स्थिति। तो तदर्थ की कितनी नियुक्ति हुई है ये अभी एक जिले की ये लिस्ट में दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये जिला है सुल्तानपुर। जैसे कि पता है कि सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोंडा, इन जिलों में बहुत ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लिस्ट कितनी लंबी है और केवल सुल्तानपुर में ये देखते जाइए 17 पेज की लिस्ट है और इसमें 300 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक केवल एक जिले में है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले 332। इंद्रभान यादव जो लास्ट का नाम देखिए लिखा हुआ है इंद्रभान यादव, राष्ट्रवादी इंटर कॉलेज सपाही सुल्तानपुर, और यहाँ पर लिखा 26 मई 2018। तो इनकी विद्यालय का नाम भी है और इनकी नियुक्ति की तिथि भी है। यहाँ से आप इसका भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितने जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको कितना भारांक मिल सकता है और इनकी नियुक्ति कब से कब तक की है। तो 2001 से लेकर के यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2006 में भी नियुक्तियाँ इन लोगों की हुई हैं और यहाँ पर 2007 में भी हुई हैं। देखिए 2007 की लिस्ट है और 2008 की भी नियुक्तियाँ हैं, 2000 यहाँ तक की 9 की भी है। आप नीचे देखेंगे तो 2019 तक भी जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए उनकी भी यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। ये देखिए 2009 है ये, और इसी तरीके से 2012
तो प्रत्येक जो तदर्थ शिक्षकों के लिए कहा गया है कि इनको 1.5 नंबर का भारांक मिलेगा और अधिकतम 30 नंबर का भारांक मिलेगा, 1.5 नंबर प्रति वर्ष। तो जिनका देखिए 2013 से हैं, कुछ 15 से हैं, कुछ 18 से हैं, तो इस तरीके से सब तदर्थ शिक्षकों को 30 नंबर नहीं मिलेगा। किसी किसी तदर्थ शिक्षक को 5 नंबर भी मिलेगा, किसी किसी तदर्थ शिक्षक को 15 नंबर भी मिलेगा और कुछ तदर्थ शिक्षकों को 30 नंबर भी मिल सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर मौका है तैयारी करने के लिए। बस ये है कि हाँ, नकल ना होने पाए, कोई खुचड़ ना होने पाए। ये देखिए यहाँ पर 2018 ये जो प्रशांत सिंह है सुल्तानपुर में हनुमान इंटर कॉलेज धमौर में, इनकी नियुक्ति है 2018 की। तो इनको केवल 4.5 नंबर का भारांक मिलेगा, 3 साल का 4.5 नंबर का भारांक मिलेगा। पूरी सीट आपकी है, ज़्यादातर जो सीटें हैं इनमें आप लोगों को प्रवेश मिल जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो पद हैं वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो 301 जिले में है तो सभी तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार इनके दबाव में आई है, इनके पदों का जो विवरण है वो भेजा नहीं गया है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इनके दबाव की वजह से। नहीं तो ये निश्चित तौर से अनिवार्य कर दिया जाता कि 16,000, 18,000, 22,000, 32,000 जितने तदर्थ शिक्षक हैं उनकी अनिवार्य उनके पद इसमें जोड़ दिए जाते, चाहे वो आवेदन करते चाहे वो आवेदन ना करते। बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन भी नहीं किया है। वो इस चक्कर में है कि हम अगर फेल हो जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, अगर आवेदन नहीं करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में केस इत्यादि करके वेतन उठाते रहेंगे और लंबी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि विद्यार्थियों ने इनको परास्त कर दिया है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, और अब देखते हैं कि इस भर्ती में ये आप लोगों से कितना टक्कर ले सकते हैं। और बस आप लोगों को संभालना है अपने अपने जिलों में। और हालांकि चयन बोर्ड माना नहीं है, विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, खासतौर से युवा मंच ने कई बार धरना प्रदर्शन किया और इस बात को जोर शोर से उठाया। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने भी इसी बात को लेकर के अभी हाल ही में प्रदर्शन किया था। और युवा मंच को जब पता चला कि चयन बोर्ड मानने वाला नहीं, समय बहुत कम है, तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन में कहा गया था बिंदु नंबर 9 में कि मंडल स्तर पर परीक्षा होगी, इसी को चुनौती देने जा रहा है हाई कोर्ट। फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है और कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा 99.99 जो है वो स्थगित नहीं होगी। आप लोगों ने पढ़ाई करें, कल देर शाम तक या परसों आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो हर हाल में जारी हो जाएंगे। कला प्रवक्ता के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि अब टीजीटी पीजीटी से फिलहाल जल्दी कोई परिणाम नहीं आएगा। जो भी परिणाम है अब वो परीक्षा के बाद ही आएंगे। चयन बोर्ड में अब सारा काम केवल परीक्षा को लेकर के शुरू हो गया है। परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं, अंतिम रूप परीक्षा को दिया जा रहा है। अब वो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पीईटी में बहुत सारे विद्यार्थी जो आवेदन नहीं कर पाए थे, वो विद्यार्थी कोर्ट तो गए हैं, उनका केस तो चल ही रहा है, साथ में विद्यार्थी और भी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विद्यार्थी गए थे गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर में और उनसे मिलने विद्यार्थियों ने आज ज्ञापन भी दिया है। और उन्होंने यही का बात कही है ज्ञापन लेते समय कि हम इसके लिए अधिकारियों से बात करेंगे, जो भी हो सकेगा आपकी समस्या का समाधान होगा। अब है कि यूपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में पद कम किए जा रहे हैं, उसी तरीके से पीईटी का जो कल कैलेंडर जारी हुआ है उसको देख करके भी बहुत सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए हैं। बहुत सारी भर्तियां गायब हो गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले सारे समाचार पत्रों में अक्सर ये सूचना आया करती थी कि विश्वविद्यालयों में क्लर्कों की भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। नगर निकायों में भर्ती होगी ईओ की, उसका अधियाचन भेज दिया गया है। नगर निगमों में बाबुओं की क्लर्कों की भर्ती होनी है जो पिछले 30 सालों से नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी उसका भी अधियाचन भेज दिया गया है। इसी तरीके से एक भर्ती आई थी चकबंदी लेखपाल, उसकी तो भर्ती आई थी, उसको वापस कर दिया गया और उसके बाद में उसकी भी चर्चा जो है परीक्षा कैलेंडर या जो प्रस्तावित जो कैलेंडर था उसमें उसकी जानकारी नहीं दी गई है। जो पदों पर भर्ती हो रही है, जूनियर असिस्टेंट के 1400-1500 पदों पर भर्ती हो रही है, जबकि समाचार पत्रों के माध्यम से कम 10-12 विभागों के बारे में जानकारी दी गई थी कि इन विभागों में भर्तियां होंगी और इन विभागों में काफ़ी दिन से भर्तियां नहीं हुई हैं।
संयुक्त भर्ती होगी और पदों को कम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी 40,000 पदों के अधियाचन की जो चर्चा वो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी, और वास्तविकता भी यही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 40,000 पद खाली थे, जिसमें 15,000 पदों पर केवल विज्ञापन जारी किया गया। बाकी के पद जो है वो रोक लिए गए, स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर के पदों को कम किया गया और कुछ जो तदर्थ के जो पद थे उनको भी छुपा लिया गया। इसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के जो विज्ञापन निकला उसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी दी गई थी कि 4500 पद खाली हैं, लेकिन केवल 1500 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पीईटी के बारे में ये चर्चा थी कि 40 से 50,000 पदों का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन जो विज्ञापन जारी हुआ वो मुश्किल से, अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी को मिला दिया जाए तो केवल 22,000 पदों के लिए जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हुआ, जिसमें सामान्य स्नातक या सामान्य जो इंटरमीडिएट, लेखपाल में तो इंटरमीडिएट मांगा जाता है, तो उसमें लेखपाल की एक साधारण भर्ती है और एक जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, बाकी तो स्पेशल भर्तियां हैं और उनसे ज़्यादा विद्यार्थियों का कोई लेना देना नहीं है। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों में आक्रोश है। फिलहाल युवा मंच ने ऐलान किया कि 9 अगस्त से लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन होगा। खास तौर से ये धरना प्रदर्शन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी है और भी बहुत सारी जो भर्तियां, जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग की है। यहाँ पर लिखा है 5 लाख रिक्त पदों को भरने के मुद्दे पर इको गार्डन लखनऊ में युवा मंच के बैनर तले 9 अगस्त से शुरू हो रहे बेमियादी धरना प्रदर्शन की तैयारी के लिए छोटा पखाड़ा प्रयागराज में छात्रों से संवाद किया गया। छात्रों से हुए संवाद व विचार विमर्श के प्रमुख बिंदु है कि बिंदु यही है कि जो पद रिक्त हैं, खासतौर से यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में लिखा गया है कि ये शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी, नई भर्ती कोई नहीं हुई, और भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पद रिक्त हैं, उन सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अनिल सिंह की तरफ से भी एक ये पोस्टर जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जंग 9 अगस्त 2021 इको गार्डन लखनऊ, बीटीसी बीएड डीएलएड की हुंकार, अनिल सिंह उपाध्यक्ष। तो योगी जी आ रहा युवा मंच का सैलाब, बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर रहेगा जवाब। तो विद्यार्थी अभी शांत नहीं बैठे हैं। अगर सरकार ऐसा समझती है कि विद्यार्थी ठंडे हो गए हैं, शांत हो गए हैं, सरकार भर्ती नहीं देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थी लास्ट तक दबाव बना रहे हैं और दबाव बनाएंगे ही जब तक सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं कर देती। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।